गुड मॉर्निंग सबको। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं सिलॉजिज्म पढ़ रहे हैं रीजनिंग में। ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सिलॉजिज्म का, जिसे हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है सिलॉज का। तो हमने आइए रिवाइज कर लेते हैं एक बार रूल जो है रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यदि यदि निगेटिव है स्टेटमेंट तो आपका कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या था? यदि ऑल को हमने 100 लिखा और सम को हमने 50 लिखा। ऑल को हम क्या कर सकते हैं? सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को क्या लिख सकते हैं? ऑल नहीं लिख सकते हैं, या 100 को 50 नहीं लिख सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और यदि आपका स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस, स्टेटमेंट या कंक्लूजन कोई यदि पॉजिटिव है तो उसको हमको 50 देना है ऑब्जेक्ट को, और यदि निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को 100 देना है। बस ये 3 रूल याद रखना है, 2 रूल याद रखना है। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव मिलेगा, होना चाहिए। यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। यदि ऑल को हम सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते हैं। यदि आपका स्टेटमेंट या कंक्लूजन पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट को हम 50 देंगे, और यदि निगेटिव है तो 100 देंगे। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे, सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन लगाए थे। अब आइए आज हम सीखेंगे कि दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो कंक्लूजन कैसे बनेगा। यदि हम 2 स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, 2 स्टेटमेंट कनेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए पहला है स्टेटमेंट आपका और ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका क्या होना चाहिए? निष्कर्ष भी, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जो भी कॉमन टर्म है, यदि उसकी किसी एक की भी वैल्यू 100 होगी तो ये जुड़ जाएगा। यदि दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू 50 होगी तो नहीं जुड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको देखना है कि कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी है, 100 है या 50 है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं फटाक से। क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यदि मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट 1, इसमें स्टेटमेंट 1 है ऑल ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल सी आर ए, ठीक है। कंक्लूजन है इसका, पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, और दूसरा कंक्लूजन है सम बी आर ए। तीसरा कंक्लूजन है ऑल बी आर ए, और चौथा कंक्लूजन है ऑल बी आर ए, ऑल ए आर सी। पांचवा कंक्लूजन है नो ए एच सी। छठा कंक्लूजन है नो बीज ए, और सातवां कंक्लूजन है ऑल सी आर बी, और
आठवां कंक्लूजन है, आठवां कंक्लूजन क्या है? सम सी आर, आठवां कंक्लूजन, आठवां कंक्लूजन है, आठवां कंक्लूजन हो जाएगा सम सी आर बी, सम सी आर बी। नौवां कंक्लूजन है ऑल बी आर सी, और 10वां कंक्लूजन है सम बी आर सी। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है हमारे ऑल ए आर बी और ऑल सी आर ए। अब पहले हमको क्या देखना है कि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पहला स्टेप आपको यही चेक करना है कि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। यदि ऑल है तो हम उसको क्या देंगे, 100। यदि यहाँ पे ऑल है तो 100, और यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को क्या देंगे, 50। यहाँ भी 100, यहाँ भी 50, या ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है। और इसमें देखिए कोई स्टेटमेंट निगेटिव है क्या? ये दो स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। ये दो स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 150 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हमारा निगेटिव वाला टर्म, ये दोनों टर्म, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों ऐसे ही डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आइए पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल, मान लो ए और बी किससे कनेक्ट है, सी और ए किससे कनेक्ट है। उसके बाद से हम चेक करेंगे ये दोनों में क्या कनेक्शन है। तो देखिए ए आर सी, ए और सी, देखिए ए और सी ऐसे नहीं कनेक्ट करना, ए और सी इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, इसमें और इसमें अभी कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ए और सी, सम ए आर सी। तो देखिए यहाँ पे 50, इस यहाँ पे हमने 50 दिया, यहाँ भी 50 दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं सम ए आर सी, और 100 को हम 50 लिख सकते हैं, तो ये सही है। उसके बाद आइए सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए। देखिए बी और ए में कनेक्शन है, मतलब ए और इसमें कनेक्शन है, तो बी, सम बी आर ए को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल बी आर ए, 50 को 100 पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑल ए आर सी, 50 को 100 पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, गलत हो गया, ये दोनों ऐसे ही गलत हो गया। ऑल सी आर बी, अब देखिए सी और बी इसमें रिलेशन है, कॉमन टर्म के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए भी हम कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो इसमें एक कॉमन टर्म क्या है, ये कॉमन टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 50 है, तो एक कॉमन टर्म की वैल्यू क्या है, 100 है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी, ये सही है क्योंकि एक कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे बोला है सम सी आर बी, सम सी आर बी, तो ऑल को हम क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं, ये भी सही है। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी हम नहीं लिख सकते, 50 को हम 100 नहीं लिख पाएंगे, इसलिए गलत है। सम बी आर सी, सम बी आर सी इसको हम लिख सकते हैं, ये सही है। तो इस तरीके से हम कॉमन क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको स्टेटमेंट चेक करना है, पॉजिटिव है निगेटिव है, फिर उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना है, फिर ऑल को 100 देना है, सम को 50 देना है। उसके बाद से पहले इंडिविजुअल चेक करना है, फिर दोनों में कनेक्शन चेक करना है। यही फंडा है इसका, और कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन एक देखते हैं।
स्टेटमेंट है हमारा ऑल डाइस आर क्यूब, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल की आर क्यूब। कंक्लूजन हो जाएगा, कंक्लूजन क्या है, ऑल डाइस आर की। दूसरा क्या हो जाएगा, सम डाइस आर की। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल की आर डाइस, और चौथा हो जाएगा सम की आर क्यूब। ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है, स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये हमारा दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसमें भी सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया, पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लिया। उसके बाद से क्या करना है, ऑल को क्या करना है, 100 देना है, और यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को 50 देना है। यहाँ भी हमने 100 दे दिया, यहाँ भी 50 दे दिया। अब देखते हैं डाइस और की का कनेक्शन देखते हैं। डाइस और की इसमें है, तो देखिए डाइस और की इसमें है। तब देखिए क्यूब तो है, क्यूब तो है, इसमें क्यूब है, लेकिन किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। कोई भी एक कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो डाइस और की कभी जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए क्या है, गलत है। डाइस और की वैल्यू भी गलत है, डाइस और की वैल्यू भी गलत है, क्योंकि इस यहाँ पे किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन ये वाला देखिए, सम की आर क्यूब, सम की आर क्यूब, की और क्यूब मतलब ये और ये दोनों रिलेशन बना रहे हैं। तो सम, ऑल को हम सम लिख सकते हैं, सम की आर क्यूब। तो ये आपका सही है, तो ओनली फोर्थ फॉलोज। समझ गए, बहुत ही आसान है। तो और भी हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे आगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल।